नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ तिवारी और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक टॉपिक पीरियोडिक टेबल के मूवमेंट के बारे में। जैसा कि अक्सर हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम चलने पर क्या चेंजेस आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे। इसके लिए पहले आपके सामने ये एक पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि अपने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जो ये 2 ब्लॉक रहते हैं, इन 2 ब्लॉक में आप जानते हैं एस ग्रुप्स रहते हैं और बाकी ये हमारे पी ग्रुप्स रहते हैं। इसमें डी ब्लॉक में सारे यहाँ से यहाँ तक आते हैं। इसको अगर हम नंबरिंग भी कर दें तो मुझको लगता है, चलिए ठीक है। तो एस पी डी एफ ये हम लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट चलेंगे या टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या चेंज आता है, ये हम आगे देखेंगे। अब इसमें जैसे कि पता चल रहा है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हम लोग अक्रॉस पीरियड चल रहे होंगे और जब भी हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। तो जैसा कि इसमें दिया भी गया है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, वो भी हमको सबसे ज़्यादा राइट में ही मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, तो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रेंसियम वो हमको बॉटम में मिलता है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम देखते हैं। जैसे कि हम लोग जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एटॉमिक रेडियस को लेकर, मेटालिक कैरेक्टर को लेकर, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी को लेकर पूछा जाता है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट घटेगी और टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। अच्छा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तो इससे हम लोग को याद रखने में आसानी होती है। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ती है, उसी के साथ में रेडियस के साथ में मेटेलिक कैरेक्टर जुड़ा रहता है तो वो भी बढ़ेगा। ऐसे ही याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और उसी के साथ में आयनाइजेशन जुड़ा रहता है। ये हमेशा आप याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे सेम रहती है, जो कि ये लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम। और वहीं अगर बात करें लेफ्ट टू राइट तो पहले इंक्रीज होती है 1 to 4, देन डिक्रीज होती है टू 0। तो ये यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे भी एक चार्ट है, जैसे मैंने बोला कि टॉप राइट कॉर्नर में क्लोरीन पाया जाता है, जो कि ग्रीडिएस्ट एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोला जाता है इसको। और वही बॉटम लेफ्ट की बात करेंगे तो फ्रेंसियम पाया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों एफ एफ से आ रहे हैं और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इससे हम लोग को तो बेसिकली स्टार्टिंग वाले याद ही रहते हैं। तो फ्लोरीन पता है तो दूसरा फ्रेंसियम होगा, और फ्रेंसियम जो है अल्टीमेट गिवर है, इसीलिए जो गिवर है तो मोस्ट मेटेलिक भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है। इससे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ये आखिरी स्लाइड है, इसमें हमने दिखाया गया है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें यहाँ पर आपका पाया जाएगा फ्लोरीन, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर पाया जाएगा फ्रेंसियम, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और साथ ही तैयारी करते रहें। थैंक यू।